नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पीईटी 23 की स्कोर कार्ड से अभी और कौन कौन से विज्ञापन देखने को मिलेंगे। वहीं लोअर पीसीएस एएसओ का विज्ञापन कब तक देखने को मिल सकता है, पीईटी 23 से मिलेगा या पीईटी 24 से विज्ञापन देखने को मिलेगा। वहीं जेई सिविल, एजीटीए, मंडी सचिव और बीपीओ की परीक्षा हो गई और ऑडिटर की परीक्षा हो गई, यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षाएं होने वाली हैं वह कब तक देखने को मिलेंगी। क्या परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मिल सकेगी। आइए बात करते हैं विस्तार से। पहले बात कर लेते हैं जो पीईटी 23 की स्कोर कार्ड से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपना डाटा जारी किया था, कौन कौन सा विज्ञापन देखने को मिलेगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन आने वाले हैं उनकी बात करें। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपना ऑफिशियली डाटा जारी किया था कि हम पीईटी 23 से भी कौन कौन सा विज्ञापन जारी करेंगे, उनमें जानकारी मिली थी कि एक एएनएम का विज्ञापन 5272 पदों पे, उसके बाद जेई का विज्ञापन हो गया 498 पदों की चर्चा हुई इसमें, जो कि 600 प्लस पद हैं। 498 नहीं, 600 प्लस हैं। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, उसके बाद में लेखपाल हो गया। अब लेखपाल विज्ञापन आने वाला तो उसी समय था जब पुराने लेखपाल का नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, तभी मुख्यमंत्री जी कहे थे कि लेखपाल का विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन 3-4 मंथ होने वाले हैं, विज्ञापन अभी देखने को नहीं मिला। अब इसके लिए आप लोग अगर आयोग जाएंगे तो यह मान के चलिए कि पीईटी 23 से लेखपाल का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अन्यथा अगर आयोग की बातों पर आप लोग डटे रहेंगे कि आयोग ने बोला है कि हम पीईटी 23 जारी करेंगे, तो हो सकता है पीईटी 24 से लेखपाल का विज्ञापन चला जाए। और जो पहला विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आएगा वह एएनएम का होगा 5272 पदों पे। दूसरा विज्ञापन जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का होगा, और उसके बाद अगर लेखपाल का विज्ञापन आता है तो उसके बाद लेखपाल होगा, अगर आप लोग थोड़ा आयोग जाते रहे तो। और उसके बाद विज्ञापन स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन। यह विज्ञापन पीईटी 23 से आने वाले हैं, जिनमें लेखपाल विज्ञापन को लेकर बता दिया गया कि आप लोग अगर आयोग जाएंगे तो विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब काफ़ी लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि आयोग ने बोला है कि हम विज्ञापन पीईटी 23 से निकालेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जेई सिविल का विज्ञापन पीईटी 22 से आ रहा था, और छात्र जब भी आयोग जाते थे तो आयोग से बस एक ही जानकारी मिलती थी कि पीईटी 22 से ही हम विज्ञापन जारी करेंगे। तो काफ़ी छात्रों ने पीईटी 23 नहीं दिया और विज्ञापन जारी हो गया पीईटी 23 से। इसीलिए यही कारण है कि जेई सिविल में उतने आवेदन नहीं हुए और इतना अच्छा मौका उन छात्रों के हाथ से निकल गया जो पीईटी किसी कारणवश नहीं दे पाए थे 23 और पीईटी 22 से इंतजार कर रहे थे। इसलिए लेखपाल विज्ञापन के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना होगा। और जो विज्ञापन आप लोगों का एएसओ है, एएसओ का विज्ञापन हो गया, लोअर का विज्ञापन हो गया। एएसओ का विज्ञापन अब पीईटी 24 से ही आएगा, और लोअर विज्ञापन में देखिए अभी सस्पेंस है। 70% संभावना कि पीईटी 24 से आए और 30% संभावना कि पीईटी 23 से आ सकता है अगर आपका प्रयास रहेगा तो। और अगर पीईटी 23 से आएगा तो उतने पद नहीं रहेंगे, यानी कि 250 पद रहेंगे, और पीईटी 24 से आएगा तो 1500 प्लस पदों की संख्या रहेगी लोअर पीसीएस में। ये विज्ञापन हो गए। और जो लोग ये बता रहे हैं कि एएसओ का विज्ञापन आने वाला है, तमाम सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो ऑफिशियली डाटा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी किया था पहले वह विज्ञापन जारी करेगा। अभी तक ऐसा बताया जा रहा था कि जैसे अस्थायी अध्यक्ष आ जाते हैं उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगातार विज्ञापन जारी करेगा, जो विज्ञापन की जानकारी दी गई है। लेकिन अभी भी कार्यवाहक अध्यक्ष ही हैं, अस्थायी अध्यक्ष आए नहीं हैं। तो यह मान के चलिए कि अगर आयोग तेजी दिखाएगा और आप लोगों को दबाव रहेगा तो कार्यवाहक अध्यक्ष के कार्यकाल में ही जो विज्ञापन आने वाले हैं विज्ञापन देखने को मिलेंगे। नहीं तो फिर जब तक अस्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाते तब तक विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके प्रयास के ऊपर। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कितना तेजी है ये आप सभी को पता है। अब बात कर लेते हैं जो परीक्षाएं लंबित हैं। पीईटी 22 के स्कोर कार्ड की परीक्षाएं भी नहीं देखने को मिली हैं। पीईटी 23 के स्कोर कार्ड के 10 से 11 भर्ती विज्ञापन की परीक्षाएं भी देखने को नहीं मिली हैं। तो पीईटी 22 के स्कोर कार्ड की जो परीक्षाएं हैं वह परीक्षा आप लोगों को 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेंगी। पहली परीक्षा बीपीओ की परीक्षा हो सकती है। अभी जो अपडेट मिली है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में पहली परीक्षा बीपीओ की करा सकता है। तो आप लोग 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच की मान के तैयारी करिए कि बीपीओ की परीक्षा हो जाएगी। और दूसरी परीक्षा ऑडिटर की परीक्षा होगी, तीसरी परीक्षा स्टेनोग्राफर की परीक्षा होगी, और चौथी परीक्षा जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा कराई जाएगी। अब अगर बात करें जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात चली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, जो भी परीक्षा 1 दिनों में 2 पालियों में कराई जाएंगी या 2 दिनों में 4 पालियों में कराई जाएंगी,
वैसे अगर देखा जाए जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो गई, बीपीओ की परीक्षा हो गई, कुछ ऐसे विज्ञापन जिनमें आवेदन ज़्यादा हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि परीक्षा आपकी 1 दिनों में 2 पालियों में हो सकती है या फिर 2 दिनों में 4 पालियों में परीक्षा देखने को मिल सकती है। और अगर परीक्षा 1 पाली में नहीं होती है, 2 पाली में या 4 पाली में कराई जाती है, 4 शिफ्ट में कराई जाती है, तो यह मान के चलिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने पिछले भर्ती विज्ञापनों में जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू किया है, उसी तरह से आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इससे भी तैयार रहिएगा। निगेटिव मार्किंग के साथ नॉर्मलाइजेशन स्कोर यह आपको देखने को मिलेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में, जो परीक्षा 2 शिफ्ट में या 4 शिफ्ट में कराई जाएंगी। मान लीजिए बीपीओ की परीक्षा हो गई, जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा हो गई। यह परीक्षा 1 पाली में तो नहीं हो पाएगी, यह परीक्षा स्वाभाविक सी बात है कि 2 पालियों में कराई जाएगी। हो सकता है जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 2 पालियों में या 3 पालियों में कराई जाए, लेकिन बीपीओ की परीक्षा 2 पालियों में देखने को मिलेगी, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में आवेदन ज़्यादा हुए हैं, तकरीबन 2 से 2.5 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं। और वही हाल यहाँ पे बीपीओ की भी है, इसमें भी आवेदन ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो यह परीक्षा 2 पालियों में या 3 पालियों में देखने को मिलेगी, यानी 3 शिफ्ट में देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन स्कोर से आपको गुजरना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए और अपने तैयारी में लग जाइए। किसी के गुमराह करने पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पे तमाम ऐसे बता रहे हैं कि परीक्षा भी 1 साल बाद होगी, या टेलीग्राम चैनल पे जानकारी मिल रही है, आप लोगों को जो भी जानकारियां अभी इस चैनल के माध्यम से दी गई हैं, चाहे आने वाला रिजल्ट हो, चाहे आने वाली कोई नोटिस हो, या कट ऑफ को लेके, जल्द तो कट ऑफ बताई नहीं जाती, लेकिन जो भी अभी तक कट ऑफ बताई गई है, चाहे वीडियो की बात करें जो भी आप लोगों को कल रिजल्ट आया है, या फर्स्ट गार्ड की कट ऑफ बताई गई है, या फिर 1-2 कट ऑफ और बताई गई है, तो कट ऑफ में भी कोई विशेष अंतर नहीं होता, पॉइंट का अंतर होता है या 1 नंबर आगे पीछे, वही कट ऑफ भी आपको देखने को मिलती है। विश्वास और भरोसा बना के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी भी आने वाली भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो, सबसे पहले सटीक जानकारी मिल सके। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेड 23 से जो विज्ञापन जारी हुए, 11 विज्ञापन, उनके भी अब सिलेबस जारी होना शुरू हो गए हैं। मंडी सचिव का सिलेबस देखने को मिला आप लोगों को, और एजीटीए का सिलेबस पहले से आप लोगों को पता है क्या सिलेबस है, यानी कि अब आपको नोटिस भी देखने को मिल रही है। तो मंडी सचिव में देखा जाए अगर, तो 55,557 आवेदन हुए हैं टोटल, इतने आवेदन हुए हैं, ठीक है, 134 पदों पे। इसका भी सिलेबस देखने को मिल गया है। अब पीटी 23 के स्कोर कार्ड के सिलेबस के साथ साथ में शॉर्ट लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी, यानी कि जो विज्ञापन की परीक्षाएं, छोटे छोटे विज्ञापन हैं जिनकी परीक्षाएं पहले होने वाली हैं, उनमें अगर देखा जाए तो बेसिक आयुर्वेद हो गया, सहायक लेखाकार हो गया, और उसके बाद कनिष्ठ विशेषज्ञ खाद्य हो गया, इनकी परीक्षाएं पहले देखने को मिलेंगी। और उसके बाद होम्योपैथिक बेसिक हो गया, 397 पदों का विज्ञापन, 1213 आवेदन हुए हैं 1 पाली में, केवल लखनऊ में 1 से 2 सेंटर पर करा ली जाएगी परीक्षाएं। और जेई सिविल की बात करें तो जेई सिविल में यह मान के चलिए कि आपको जो जानकारी दी गई, डिप्लोमा के जो छात्र हैं, डिप्लोमा के छात्र, उनके टोटल आवेदन 14,000 से लेकर 15,500 के बीच में है, इससे ज़्यादा आवेदन नहीं हुए हैं, और पदों की संख्या 4600 प्लस है। सिलेबस आप लोगों को इसी माह में देखने को मिल जाएगा, और परीक्षा आपको पहले भी, आज के 1 माह पहले बताई गई है और आज भी बताई जा रही है कि मार्च अप्रैल के बीच में परीक्षा कराई जाएगी। तो यह मान के आप तैयार रहिए। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन को लेकर आप लोगों को तमाम ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है, बीटेक और डिप्लोमा के लेके। देखिए, भर्ती लंबित है, इसकी सुनवाई तो हो ही जाएगी, आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा बीटेक को लेके और डिप्लोमा को लेके, लेकिन भर्ती पे स्टे नहीं लगा है कि भर्ती की सारी प्रक्रियाएं रोक दी जाएं, परीक्षा ना कराई जाए, सिलेबस न जारी किया जाए, शॉर्ट लिस्टिंग न जारी किया जाए, ऐसा कोई भी व्यवधान नहीं है। तो सिलेबस आप लोगों को इसी माह में देखने को मिल जाएगा, सितंबर माह में देखने को मिलेगा। और पीटी की कटाफ 1 नंबर रहेगी, इससे ज़्यादा कटाफ नहीं जाएगी। और जो बताया गया है 14,000 से लेकर 15,500 के बीच में आवेदन हुए हैं, डिप्लोमा के छात्र खास करके लग जाए, नहीं तो इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा जेई बनने का। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कट ऑफ कितनी हाई फाई रहती है। चाहे कोई भी भर्ती विज्ञापन हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर का लेवल कैसा होता है, निगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर पेपर 2 शिफ्ट में अगर करा लिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी देखने को मिलता है, क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट आता है, मॉडरेट टू इजी आता है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। इसलिए अपने समय को ना बर्बाद करिए। रही परीक्षाओं की और आने वाले विज्ञापन की जानकारियां, आयोग के 2 रिजल्ट और पेंडिंग में हैं, एक वन दरोगा हो गया, एक कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। वीडियो का रिजल्ट आप लोगों को बताया गया था कि 12 और 13 सितंबर के बीच में देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ जो बताई गई थी वही कट ऑफ भी देखने को मिली। वन दरोगा की कट ऑफ बहुत जल्द आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, और कट ऑफ उससे 0.5, 0.1 ऐसी आगे पीछे हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। जो कट ऑफ बताई जाएगी वही कट ऑफ रहेगी। वन दरोगा की बताई जाएगी और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट की भी कट ऑफ बताई जाएगी। वन दरोगा का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आप लोगों का सितंबर के लास्ट, अक्टूबर के पहले सप्ताह में जा सकता है, और आने वाले 1 से 2 दिनों में आप लोगों को क्लियर बता दिया जाएगा कि क्या सितंबर के लास्ट में रिजल्ट आएगा या अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में रिजल्ट आएगा। लेकिन कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट आप लोगों को अक्टूबर माह में देखने को मिलेगा, यानी 15 अक्टूबर के आसपास कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये होगी रिजल्ट की बातें।
नई भर्ती विज्ञापन और परीक्षाओं की जानकारी। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नए विज्ञापन हो, आने वाली नई नोटिस हो, रिजल्ट हो, कट ऑफ की जानकारी हो, या शिक्षा विभाग की भर्ती विज्ञापन की जानकारी हो, लोक सेवा आयोग के विज्ञापनों की जानकारी हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, सब कुछ जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है। और आगामी भी अगर आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करते रहिए ताकि आप लोगों तक सही अपडेट मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।